पढ़ने वाले हो ना, अच्छा कई बार अटक जाते हो ना, याददाश्त की बड़ी दिक्कत होती है ना, होती है ना, याद नहीं रहता, होता है ना। सुनो, आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। जाते थे तो मास्टर कह देते थे तुम मत पढ़ो, गए हैं कम गए, क्योंकि हम जैते से वही शुरू हो जाते तो हस्तरेखा। हमें पेपर के दिन याद रहता था कि आज जो है अर्थशास्त्र का पेपर है। हाँ, लोग हमसे पूछते थे 11वीं के बाद कि आप काहे से पढ़ रहे हो, तो हम कई बार आर्ट को साइंस कह देते थे और साइंस को आर्ट। लेकिन सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे, हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से। आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। तो लोग तो 12वीं का तो पूछो, 12वीं में ये भाई साहब 70 पर 4 74% लेकर आए हैं। उसमें क्या बोलते हैं, वो परीक्षा होती बोर्ड, बोर्ड की परीक्षा। रुको रुको, भाग्य को भूत कमाता है। 5000 रुपया उस वक्त हमको प्रिंसिपल दिए रहे, क्योंकि हम फर्स्ट आए रहे। हम जाते थे तो राम लिख के सीताराम, तुम मत लिखना। एक सीएससी साहब थे, वो चेकियर, बोले महाराज जी राम मत लिखा करो। हमने कहा क्यों? बोले कोनो अगर धर्म विरोधी के हाथ में पेपर पड़ जाएगा तो वो फेल कर देगा। हमने कहा उसके बाप में दम नहीं है, जब पेपर में दम होगा तो कौन फेल करेगा? पता है, रामायण के बल पर। हमने रामायण बहुत पढ़ा और आर्ट में लिखना बहुत पड़ता है। रामायण को हमने खूब पढ़ा, हमें कंठस्थ उतना कंठस्थ नहीं है जितनी भी है। रामायण मैया की कृपा है। जब प्रश्नोत्तरी करने बैठते हैं, जिंदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान और उत्तर रामचरितमानस में ना हो। रोज प्रण करते हो कि आज तो 6 बजे उठेंगे ही उठेंगे, अलार्म लगा लेते हैं मोबाइल में भी, और 6 बजता है तो लगता 5 मिनट और सो लें, का बिगड़ जाएगा। अलार्म बंद करो तो सीधे 10 बजे खुला थे। हाँ जी ना जी, होता है ना ऐसा। रात को 5 चौपाई पढ़ो, कितनी याददाश्त नहीं आती है, याददाश्त में दिक्कत करो। रोज सूर्य भगवान को अर्घ दो और भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट करो, जो पढ़ लोगे वो दिमाग में भर जाएगा।